नमस्कार दोस्तों मैं नवीन कुमार अपने चैनल लैंग्वेज ऑफ प्लैनेट्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, धन के लिए देवगुरु बृहस्पति को सबसे पहले जाना जाता है। शुक्र भी धन के कारक माने जाते हैं। चंद्रमा से भी धन की स्थिति को देखा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शनि से भी धन की स्थिति को देखा जाता है? शनि ग्रह जो न्याय कारक है, दंड कारक है, अंधेरे के कारक है, मृत्यु के कारक है, दुख के कारक है, लेकिन वो धन के भी कारक हैं। वो धन जो हमें हमारी मेहनत और हमारे प्रयासों के परिणाम स्वरूप शनि के द्वारा प्राप्त होता है। एक ऐसा धन, एक ऐसी संपदा जो कभी न खत्म होने की स्थिति में शनि से प्राप्त होती है। लेकिन उस संपदा को प्राप्त करने की क्या शर्तें होती हैं, जिन्हें हम इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, यदि इस वीडियो में आपको दी गई जानकारी अच्छी लगे, ज्ञानप्रद लगे, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, शनि सूर्य पुत्र हैं, सूर्य से बहुत दूरी पर हैं, अंधेरे में डूबे हुए, जीवन का कोई नामो निशान नहीं। इसी कारण से शनि को इंसान के सुख दुख का कोई एहसास नहीं होता। इसी वजह से शनि को दंड देने में पक्षपात करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उनका किसी से कोई लगाव या कोई मतभेद बिल्कुल नहीं है। इन्हीं वजहों से उन्हें दुख, अंधेरे और मृत्यु का कारक कहा गया है। इनकी धीमी चाल के कारण ही ये शनैश्चर के नाम से विख्यात हुए हैं। शनि का ज्योतिष जगत में एक जरूरी और महत्वपूर्ण स्थान है। ये इंसान को उसके अथक प्रयासों और उसके कर्मों का पारितोषिक अवश्य देते हैं, चाहे वह दंड के रूप में हो या पुरस्कार के रूप में। शनि मृत्यु के भी कारक हैं, तो यदि जन्म कुंडली में इंसान के कार्मिक योग पर मृत्यु योग हावी हो जाता है, तो इंसान अपने पूर्व जन्म के कर्म का शुभ अशुभ फल इस जन्म में भोगने को बाध्य होता है। जिस तरह बृहस्पति ज्ञान और मान सम्मान और धन के लिए जाने जाते हैं, उसी तरह से शनि के भी कारकत्व हैं। शनि सेवा, नौकरी, दासत्व और गरीबी आदि के लिए जाने जाते हैं। बदनामी भी शनि के कारण ही इंसान को देखने को मिलती है। अब शनि को कई बार जन्म कुंडली के कुछ विशेष भावों में इंसान को अति धनवान बनने के शुभ अवसर भी उपलब्ध करवाते हुए देखा जाता है। लेकिन बहुत से लोगों की शिकायत होती है कि उक्त भाव में होने पर भी शनि की कृपा उन्हें नहीं मिल रही। जन्म कुंडली के वो कौन से 4 भाव हैं जिनमें शनि अपनी अपार शक्तियों और कृपा का प्रदर्शन करते हैं? सबसे पहला भाव है कुंडली का धन भाव, अर्थात कुंडली का दूसरा भाव, कुंडली का कुटुंब भाव या वाणी भाव। जन्म कुंडली का दूसरा भाव संचित धन का भाव है। इस भाव का इंसान की वाणी से सीधा संबंध है। अब यदि कुंडली के कारक ग्रह होकर शनि दूसरे भाव में बैठे हों, तो ये शनि की अति उत्तम स्थिति कही गई है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र कहता है कि शनि स्थान की वृद्धि करते हैं, जबकि देवगुरु बृहस्पति स्थान हानि करते हैं। संचित धन में निरंतर वृद्धि का संकल्प यहां शनि लेते हैं, लेकिन साथ ही शनि इस भाव में बैठकर इस भाव से संबंधित कुछ चेतावनियां भी देते हैं, जो याद रखनी चाहिए। पहली चेतावनी यह है कि आप जरूरतमंदों की सेवा पर धन अवश्य खर्च करेंगे। दूसरी चेतावनी कि आप नशे या अनैतिक कामों में संचित धन का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे। और तीसरी चेतावनी
कि आप अपनी वाणी को सदैव संयमित रखेंगे, जिससे कि संचित धन में वृद्धि हो सके। ज्ञात हो कि शनि इंसान को मितव्ययी बनाते हैं, अर्थात जिसकी कुंडली के दूसरे भाव में शनि होता है वो पैसा खर्च करने से पहले विचार अवश्य करता है, तुरंत पैसा खर्च नहीं कर दिया करता। बड़ी संख्या में देखने को मिलता है कि जिन लोगों की कुंडली के धन स्थान में शनि है और वो इस स्थान से संबंधित शनि की सभी चेतावनियों का ध्यान रखते हैं, वो निश्चित तौर से धनवान लोगों में गिने जाते हैं। अब यह बात यह आती है दोस्तों कि बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें कुंडली में दूसरे भाव में शनि होंगे, लेकिन उन्हें इस तरह के आर्थिक संकटों से गुजरना पड़ रहा होगा। तो इस वीडियो में आगे हम उन सब बिंदुओं पर भी विचार करेंगे। दूसरा भाव है कुंडली का तीसरा भाव, यानी शनि जिन 4 भावों में अति उत्तम रिजल्ट देने के लिए जाने जाते हैं, उसमें पहला भाव हमने बताया कुंडली का धन स्थान, दूसरा भाव है कुंडली का तीसरा स्थान यानी पराक्रम भाव। यह भाव शनि का वो भाव है जिसमें शनि को अति शुभ बताया गया है। बड़ी संख्या में वो लोग देखे जा सकते हैं जिनकी कुंडली के तीसरे भाव में शनि है और वो बहुत अच्छे धनवान लोगों में गिने जाते हैं। इस भाव में भी शनि की 3 चेतावनियों को ध्यान रखना ही इंसान को धनवान बनने की तरफ लेकर जाता है। पहला ये कि आपको अपने लिए सतत प्रयास या पराक्रम जारी रखना है, वो भी सकारात्मक दिशा में। दूसरी चेतावनी ये कि आपको किसी भी लिहाज से मित्रों, भाई बहनों और पड़ोसियों के साथ संबंधों को बिगड़ने नहीं देना है। तीसरी चेतावनी ये कि आपका कोई भी पराक्रम किसी के अनिष्ट के लिए नहीं होना चाहिए। इस भाव से जुड़ी तीनों चेतावनियों का ध्यान रखने वाले अधिकतर समाज के अच्छे धनवान लोगों में गिने जाते हैं। अब दोस्तों एक बात यहां पर विशेष तौर पर ध्यान देने वाली ये है कि शनि आपको इन चीजों का ध्यान रखने की कहते हैं, आपको संभलना है, क्योंकि शनि जिस भाव में भी कुंडली के जिस भाव में भी बैठते हैं उस भाव से इंसान को पूरी तरह उस भाव के प्रति अनुशासन का पालन करना सिखाते हैं। शनि का सबसे कड़ा नियम है ये। अब अगर तीसरे भाव में है और आपके संबंध अपने मित्रों, पड़ोसियों और भाई बहनों के साथ अच्छे नहीं हैं, तो आप ये ना समझे कि शनि आपको कुछ समझाएंगे, उनसे संबंध अच्छे करने की तरफ प्रेरणा देंगे। बिल्कुल नहीं, आपके संबंध और ज़्यादा उनसे खराब होते चले जाएंगे और यही एक वजह बनेगी आपके आर्थिक पतन की। कोई ना कोई आपका मित्र, कोई ना कोई पड़ोसी, कोई ना कोई आपका भाई बहन आपके कामों में रुकावटें डालेगा, जिससे आप आर्थिक तौर पर परेशान धीरे धीरे होते चले जाएंगे और इसी तरह से नेगेटिविटी शनि की फैलती है। अब दोस्तों कुंडली का तीसरा भाव है जिसमें शनि कारक होते हैं, अर्थात जो 4 भाव हमने बताए उसमें तीसरा यानी कुंडली का छठा भाव। पहला भाव कुंडली का दूसरा भाव, दूसरा भाव कुंडली का तीसरा भाव और तीसरा भाव कुंडली का छठा भाव। ये वो भाव है जहां शनि या पाप ग्रह कारक कहे जाते हैं, हमेशा शुभ फलदायी कहे जाते हैं या इस स्थान पर बहुत पावरफुल होते हैं। कुंडली के छठे भाव में भी शनि की स्थिति सर्वथा शुभ कही जाती है। बड़ी संख्या में लोग देखने को मिलते हैं जिनकी कुंडली के छठे भाव में शनि है, वो समाज में प्रतिष्ठित और धनवान लोगों में गिने जाते हैं। लेकिन इस भाव में भी शनि की कुछ चेतावनी है। इस भाव में शनि होने पर निश्चित तौर पर शत्रुओं का दमन करेंगे, लेकिन इस बात को हमेशा याद रखें कि आपके शत्रु पनपेंगे यानी खड़े होंगे तभी उनका दमन होगा।
अब यहाँ पर आपको अपने व्यवहार को इतना संतुलित रखना है और इतना अपने आप को कूल रखना है कि कोई शत्रु पनप ही ना सके, जो शनि का प्रबल आदेश है। दूसरा ये कि यदि आपकी किसी भी प्रकार की कोई देनदारी है या कोई कारोबारी ट्रांजैक्शन है तो उसे ईमानदारी से सदैव करते रहें। 1% भी अपने मन में किसी के पैसे के लिए या किसी के हिस्से के लिए लालच अपने मन में ना लाए। तीसरा ये कि किसी भी सूरत में अनावश्यक खर्च पर नियंत्रण बनाए रखें। इन सभी बातों का जिन लोगों ने ध्यान रखा वो अधिकतर धनवान लोगों में गिने जाते हैं, क्योंकि इस भाव में बैठकर भी शनि पराक्रम शानदार करवाते हैं और खाली ना बैठने की नसीहत देते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं वो कौन सा चौथा भाव है जिसमें शनि शानदार रिजल्ट देते हैं। जन्म कुंडली का 9वां भाव अर्थात भाग्य भाव। कुंडली के इस भाव में बैठकर शनि जातक की भाग्य वृद्धि करते हैं, क्योंकि शनि का ये स्वभाव है कि वो जिस भी स्थान पर बैठते हैं उस स्थान की वृद्धि करते हैं। लेकिन ज्यादातर लोगों की समझ में ये बात इसलिए नहीं आती क्योंकि शनि की प्रत्येक क्रिया बहुत स्लो है। काफी बड़ी संख्या में कुंडलियों में देखने को मिलता है कि शनि इस भाव में जिनके भी बैठे हैं वो अच्छे रईस लोगों में गिने जाते हैं। इस भाव में भी शनि का कुछ आदेश है, कुछ चेतावनी है। वो ये कि आप अपना नैतिक पतन न होने दें। किसी भी सूरत में अपने धार्मिक अपने नियमों को, अपने क्रियाकलापों को बिगड़ने न दें। धार्मिक यात्राओं के दौरान सेवा करने वाले लोगों को उनका उचित मेहनताना, उनका मूल्य देते रहें। अपने पिता के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वाह करें और उनके सम्मान में कोई कमी न होने दें। यदि कुंडली के 9वें भाव में शनि की उपस्थिति होने पर कोई व्यक्ति इन सब बातों का ध्यान रखता है, शनि उस पर कृपा करने को अवश्य बाध्य होते हैं। अब दोस्तों इन 4 भावों के अलावा अगर बात की जाए तो एक भाव और भी काफी पावरफुल होता है, वो होता है कुंडली का 11वां भाव। लेकिन हम उस 11वें भाव की चर्चा इन 4 भावों के साथ नहीं करेंगे, क्योंकि उस भाव में 11वें भाव में शनि आर्थिक लाभ तो देते हैं, ये एक अच्छी बात है कि शनि आर्थिक लाभ देते हैं, लेकिन 11वें भाव में होने पर शनि की सीधी दृष्टि लग्न पर रहती है। ज्यादातर इंसान को नेगेटिविटी घेरे रहती है। जब उसके अंदर नेगेटिविटी का प्रभाव रहता है तो वो उस तरीके से मेहनत नहीं कर पाता, उस तरीके से कंसंट्रेशन के साथ अपने जीवन को नहीं चला पाता, जिस कंसंट्रेशन से या जिस एकाग्रता के साथ उसको चलाना चाहिए। इसलिए हम कुंडली के 11वें भाव की कैलकुलेशन इन 4 भावों के साथ नहीं करेंगे। अब बड़ी संख्या में लोग ऐसे भी होंगे जो शनि के इन भावों में होने पर भी आर्थिक मजबूती के लिए संघर्ष कर रहे होंगे। प्रत्येक भाव में जो शनि ने चेतावनी दी है उस पर गौर करके देखिए कि वो उन चेतावनियों पर खरे उतर रहे हैं या नहीं। इसके अलावा उन्हें इस बात का भी ध्यान देना चाहिए कि इन भावों के स्वामी, जो 4 भाव हमने बताए हैं जिनमें शनि की उपस्थिति अति उत्तम है, इन भावों के स्वामी की स्थिति कुंडली में क्या है जिसमें शनि बैठे हुए हैं। इसके साथ ही इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि इन भावों में शनि के साथ युति में कोई शत्रु ग्रह या नीच ग्रह या विपरीत स्वभाव वाला ग्रह तो नहीं है। इन सभी स्थितियों का भी शनि की स्थिति पर प्रभाव पड़ता है। वैसे तो लगभग सभी लग्न कुंडलियों में शनि इन 4 भावों में मजबूत स्थिति इंसान को आर्थिक स्वतंत्रता देते हैं, लेकिन विशेषकर वो कुंडलियां जिसमें लग्न के स्वामी स्वयं शनि है या शनि के मित्र बुध या शुक्र है, तो इन कुंडलियों में
इन 4 भावों में शनि की स्थिति काफी लाभदायी साबित होती है, क्योंकि इन सभी लग्नों में शनि स्वयं कारक ग्रह होते हैं। तो सभी मित्रों से ये निवेदन है कि यदि शनि आपकी कुंडली के इन भावों में होकर भी आपको बढ़िया लाभ दे रहे हैं, तो उन्हें इस भाव के नियमों को भी लगातार पालन करते रहना चाहिए, जिससे शनि की कृपा उनके ऊपर लगातार बनी रहे। और जिन मित्रों को शनि के इन भावों में होने के बावजूद भी उस स्तर का लाभ नहीं मिल पा रहा है, उन्हें इसके कारण पर मनन अवश्य करना चाहिए। शनि की कृपा जिनके ऊपर होती है, उन्हें इस बात को समझ लेना चाहिए कि उनके अच्छे और नैतिक कर्म फलित हो रहे हैं, चाहे वो वर्तमान जन्म में किए हों या पिछले किसी जन्म में। शनि फ्री में किसी को दुख के सिवाय कभी कुछ नहीं देते। शनि का एक ही मंत्र है, मेहनत मेहनत और मेहनत, वो भी सही दिशा में। केवल एकमात्र मंत्र है शनि का। तो दोस्तों, भगवान शंकर की असीम कृपा सभी को प्राप्त हो, सभी की कुंडली में शनि शुभ फलित हो और सभी को उनकी मेहनत का उचित फल मिलता रहे। इसी के साथ हम ये वीडियो यहाँ समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में आपके सामने उपस्थित होंगे एक नए विषय, एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद दोस्तों।